नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वायु गुणवत्ता बेहद ही खराब स्तर पर पहुंच गई है। AQI जो है वो 400 के पार जाने से लोगों को सांस लेने में परेशानियां हो रही हैं और सुबह से ही पूरे इलाके में प्रदूषण का घना गुबार छाया हुआ है। नोएडा के सेक्टर 125 में AQI 425 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सेक्टर 62 में ये 404 और सेक्टर 1 और 405 दर्ज किया गया है। और ऐसे में सेक्टर 116 की अगर बात की जाए तो वहां पर 406 पहुंच गया है AQI, और जो कि हवा बेहद ही गंभीर स्थिति पैदा कर रही है। ग्रेटर नोएडा में हुए हालात चिंताजनक बने हुए। नॉलेज पार्क 3 में AQI 355 दर्ज किया गया है, जबकि नॉलेज पार्क की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 443 पास पहुंच गया है। प्रदूषण के इस बढ़ते स्तर को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलने की अपील की है। बता दें कि नोएडा की जो आबो हवा है वो बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच गई है और ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि वो बिना काम के घर से बाहर ना निकले, मास्क का इस्तेमाल करें और बच्चों को भी बचाने के लिए अपील की गई है। और ऐसे में जो AQI है वो 400 के पार पहुंच गया है। लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। नोएडा और NCR की आबो हवा जो है इस समय बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच गई है, जो कि 400 के पार पहुंच गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली NCR की तस्वीरें हैं और ये सुबह के समय की ये सारी तस्वीरें हैं। किस तरह से जो प्रदूषण का गुबार है वो पूरी तरह से छाया हुआ है। इलाके में जो है लाइटें ऑन करके, गाड़ियों के लाइट ऑन करके लोग घरों से बाहर निकले हैं। ये हालांकि ऐसा लग रहा है कि ये स्मॉग है, लेकिन ये प्रदूषण की वजह से धुंध छाई हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे दो, और ये तस्वीरें हम अक्षरधाम की दिखा रहे हैं, आनंद विहार की दिखा रहे हैं और गाजीपुर की ये तस्वीरें हैं। और तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि कितना भयावह हालात बने हुए हैं। अक्षरधाम के, आनंद विहार के, गाजीपुर की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर जो प्रदूषण है वो बेहद ही खतरनाक श्रेणी में पहुंच गए। 400 के पार AQI पहुंच गया है और ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। अक्षरधाम की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। आनंद विहार की एक तस्वीर है, जो कि देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर स्मॉग छाया हुआ है। हालांकि ये प्रदूषण का स्तर बताया जा रहा है और ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो बिना काम के घर से बाहर ना निकले। और ऐसे में इस खबर पर ज़्यादा अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरबाज जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ हालात है और कैसे प्रशासन ने यहाँ पर एडवाइजरी जारी की है कि बिना काम के घर से बाहर ना निकले। क्या कुछ जानकारी है अरबाज? बिल्कुल, देखिए, नोएडा की बात करूं, NCR की बात करूं तो लगातार जो एक प्रदूषण की जो श्रेणी है वो लगातार खराब नजर आ रही है। वहीं बात करी जाए इस हवा की, तो इस हवा में प्रदूषण में लोगों को सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया है। कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनको सांस की प्रॉब्लम है, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अरबाज, जो सुबह ऑफिस जाते हैं लोग, उनको तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा अरबाज। बिल्कुल, देखिए, कल इतवार था, लोग घर पर रुके हैं क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी के वो काम पे जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, लेकिन हमेशा प्रदूषण में इसमें सांस लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कल इतवार था, लोग घर पर रहकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। लेकिन एक संडे के दिन से क्या फर्क पड़ता है। और बात की जाए एडवाइजरी की, तो एडवाइजरी लगातार जारी हो रही थी। कहीं ना कहीं जो प्रदूषण विभाग है वो साफ तौर पर कहता नजर आ रहा है कि जो खुले में मिट्टी न डालें, डस्ट न डालें, कूड़ा न डालें, न जलाएं। लेकिन लगातार लोग इस पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। लगातार जो निर्माणाधीन चीजें हैं उन पर पानी डाला जा रहा है। वहीं नोएडा प्राधिकरण भी लगातार पानी का छिड़काव कर रहा है। जो सड़कें हैं उन पर पानी का छिड़काव कर रहा है, पेड़ जो हैं उन पर पानी का छिड़काव करता नजर आ रहा है। जी, पानी का छिड़काव लगातार हो रहा है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या हम मान सकते हैं कि जो पराली जल रही है उसकी वजह से भी प्रदूषण है?
अब बिल्कुल देखिए, माना जा रहा था कि दिवाली के समय प्रदूषण बढ़ा था, लेकिन वो अभी तक लगातार प्रदूषण इतना बढ़ता जा रहा है। और सुबह की बात करूं तो सुबह का जो एक्वाई था वो 400 पार था। आप यकीन करें कि जिस तरीके से हालात बद से बदतर है, सुबह के वक्त जब 400 पार है तो धीरे धीरे वो शाम होते होते कितना पार चला जाता है। और कहा जाए कि रात को अब जैसे ठंड आ रही है तो लोग लकड़ियां जलाएंगे, तो माना जा सकता है कि प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है जी। अगर काम की बात करूं तो क्या वर्क फ्रॉम होम को लेकर प्रशासन ने कोई अलर्ट जारी किया है? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो खुद से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से ही काम कर रहे हैं। बच्चे खुद जो परिजन हैं बच्चों को स्कूल से रोक रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसे एडवाइजरी जारी नहीं की है। लेकिन नोएडा प्राधिकरण की बात करूं, प्रदूषण विभाग की बात करूं, लगातार वो अपनी बातें रख रहा है कि हम सब चीज पर कार्रवाई कर रहे हैं, हम स्मोक गन चला रहे हैं, हम पानी का छिड़काव कर रहे हैं। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में काम करने वाले लोगों को पता नहीं अब देखना होगा आने वाले वक्त में कब तक राहत मिलेगी। ऐसे में अरबाज, जो राहगीर हैं, आपके पीछे भी हम देख रहे हैं कि राहगीर हैं, जो स्थानीय लोग हैं, आपने उनसे बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में? देखिए, साफ तौर पर कहना है कि हमारी आंखों में जलन हो रही है, क्योंकि इस आबो हवा में जिस तरीके से प्रदूषण के जो कण हैं वो हमारे अंदर जा रहे हैं सांस लेने में। और माननीयता, मैं आपको बता दूं कि अगर हम इस प्रदूषण में अगर एक बार सांस ले रहे हैं तो लगभग 10 से 15 सिगरेटों का धुआं एक साथ अपने अंदर ले रहे हैं, तो लोग परेशान है, बेहद परेशान है। आपने देखा होगा कल दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन हुआ था, जहां पर लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और दिल्ली जो सरकार है वो भी इस बार साफ तौर कह रही है कि हम इस बार लकड़ियां लोगों से नहीं जलवाएंगे, ठंड आ रही है, हम सबको हीटर गिफ्ट करेंगे जी। दिल्ली में तो हीटर गिफ्ट किया जा रहा है, यूपी में भी कुछ ऐसा प्रशासन ने ऐलान किया है क्या? अभी तक ऐसा कुछ भी ऐलान नहीं हुआ है, ना ही कुछ बातें हुई हैं। बस नोएडा प्राधिकरण और प्रदूषण विभाग अपनी हाँ में हाँ रख रहा है कि हम लोग इस पर जुड़े हुए हैं और जल्द से जल्द हम प्रदूषण को खत्म करने का काम करेंगे। बिल्कुल अरबाज, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बेहद ही खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है और ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और बिना जरूरी घर से बाहर ना निकलने की अपील की है।